आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथाएं। आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। पर इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं, आज मेरो लाला पूरे 1 वर्ष को है गयो होएगो। अब भगवान जाने बा को कहा नाम धरे हो। तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए। महाराज जी, आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाके मेरे छोरा को नामकरण कर जाओ। महाराज गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर आए नंद भवन। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ो भारी स्वागत कियो। नंद बाबा तो संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त। आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। पूजन कियो विधिवत। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा हैं। तनिक ने उनके ग्रह बताओ कैसे कहा चल रहे हैं। जब से आए तब से कोई ना कोई उत्पात हो तो ही रहे महाराज। बाबा बोले कहा नाम रखो है अपने छोरा को, कौन राशि है? नंद बाबा बोले अरे नाम धरवे को तो ध्यान ही ना धरो। कहा कहीं छोरा को नाम ही ना है? बोले हाँ महाराज, साल भर को है गयो, अब तक तो नाम धरो ना है। बाबा खूब हंसे, जय हो नंद बाबा। 1 साल को छोरा है गयो, अब तक नाम ही ना वाको। नंद बाबा बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे हो तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप ही आज नाम रख जाओ। गर्गाचार्य जी बोले वो तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। कहा? बोले भाई तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नाम कैसे रख देंगे? और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका है जाएगी कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियन के आचार्य नंद के छोरा को नाम रखवे कैसे चले गए। तो तेरे लाला को वसुदेव को लाला समझ बैठो तो आफत आ जाएगी तेरे ऊपर। इसलिए एक ही शर्त है कि काउए भनक ना पड़े, चुप ही नाम रखवा ले तो रख देंगे। नंद बाबा बोले ये बात है तो महाराज काऊ भैया को भी खबर ना पड़ेगी, आप तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं और चुप ही नाम धर के चले जाओ। ठीक है हम राजी हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरी महर सिद्ध बाबा आए, जल्दी लाला को लेके आजा, नाम रखवाएंगे। ठीक है महाराज आ रही हूं। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके सजा धजा करके मोटो मोटो काजर और डिठोना लगाए करके ले आई। जैसे ही गर्गाचार्य जी के निकट तक पहुंची, वहां के बीच में ही आपस में बातें करने लगी। बहना या बाबा को बड़ो नाम सुन राखो है, चलो आज या बाबा की कछु परीक्षा ली जाए। कैसे? बोले मेरे लाला है तू ले ले और तेरे लाला है मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगो तो बता देगो कौन को लाला कौन सो है, और ना बता पायो तो समझ लेंगे घड़िया पंटन बाबा है। ठीक है। तो दोनों माताएं अपने अपने छोरा की अदला बदली करके बाबा के सामने आ गई। महाराज जी प्रणाम। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोल के सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन, यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन। तो जैसे ही यशोदा नंदन का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बना मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए उस दिव्य छटा को। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही है महाराज जी आंखें फाड़ के मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे, या के भविष्य के बारे में कछु दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही।
पर मैया को बैठे बैठे जब पूरा घंटा भर बीत गयो और बाबा कुछ बोले ना है चाले ना है, तो मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज अब ऐसे आंखें फाड़े फाड़े कब तक देखते रहोगे? कछु मोहते तो बोलो, का नाम धर रहे हो? अब बाबा होए तो नाम धरे। बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे। मैया बोली महाराज कछु तो बोलो। रोनाए बोले। अब मैया घबराई, इशारे में रोहिणी से बोली बहन ने तू तो देख का है गयो बाबा है, न हिले न डुले न मटके न चटके, न आंख हिले न पलक गिरे। रोहिणी जी धीरे से कान में बोली मैया मुझे तो मालूम चले या कि सांसऊ ना चले। हे भगवान, तो या बाबा है मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा का है गयो। मैया तो डर गई बेचारी, हाथ पकड़ के हिला दिए ए महाराज जी। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होके बाबा मुस्कुरा के बोले हाँ हाँ मैया मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। अब बाबा कृपा करके जल्दी बताओ कहा नाम विचार किया है आपने? बाबा मन ही मन सोचने लगे आया था नाम देवे को, और याकू देख करके तुम्हें अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुनः ममई बनाम। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी अपने आप को संभाल करके पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे, और देखते ही मन मुस्कुराए, ये अदला बदली कैसी दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है? सो तुरंत यशोदा मैया से बोले सुन यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना मैया मुस्कुरा कर रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित निकलो, खड़िया पंडित ना है, देख ले एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी याने पहचान लियो कि ये तेरो छोरा है। और मैया जोर से हंस के बोली हाँ बाबा आपने बिल्कुल ठीक कही, ये है तो रोहिणी कोई छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेकऊ अंतर ना है समझे, एक ही माया मानो महाराज। अब तो ये बताओ आपको नाम का रख रहे हो? बाबा बोले मैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, सो आपको नाम हम बलराम रख रहे हैं, बलाधिक्यात बलम विदुः। और कछु या से संकर्षण भी कहो करेंगे मैया। अच्छा महाराज अब जल्दी से आज छोटे छोरा को नाम और बताए दो। बाबा बोले मैया भैया के नामन की मत पूछे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया ये तेरो छोटो छोरा है ना, यहाँ के तो हजारन नाम पड़ेंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। कहां तक के नाम मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम अंते भरे पड़े। मैया हाथ जोड़ के बोली बाबा मोए हजारन नामन की कोई जरूरत ना है, वो तो चोखो सो अच्छो सो एक नाम बताए जो बढ़िया। बाबा बोले तो या समय नाम रख रहे हैं हम या को कृष्ण। मैया बोली हे भगवान ये कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही पलटा खा जाएगी, का मतलब होए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले मैया कृष्ण को मतलब होए कर्षयति इति कृष्ण, जो देखते ही सबको मन सबको चित्त अपनी ओर आकर्षित कर ले वा को नाम कृष्ण, कर्षयति इति कृष्ण। और सुन मैया ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। और बाबा के अचानक मुंह से निकल गया कि ये तो वसुदेव को लाला, तब तक भगवान बोले सोई बाबा संभल गए और बात घुमा करके बोले सुन सुन भैया ये तेरो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होयो। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः
वासुदेव इति श्रीमान् न भिज्ञासं प्रचक्षते। मैया काऊ जन्म में वसुदेव को लाला भयो होएगो, सो या को नाम आज भी वासुदेव कृष्ण पड़ेगा। मैया बोली काऊ जन्म से मोह का मतलब, या समय तो मेरो ही है ना। हाँ हाँ मैया, या समय तो निश्चित तेरो है। मैया बोली बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मोह ना सुननी महाराज। और दंडवत प्रणाम करेगा। मैया तो भीतर आई और रोहिणी से बोली बहना ये बाबा है तो महान पंडित, ये तो माननी पड़ेगी। कौन को लाला कौन सो है एक निगाह में जाने बता दियो। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े से धर दिए, पर मैंने भी दो नाम सोच लिए। कहा बोले महाराज ने नाम धरे हैं कृष्ण बलराम, और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे नाम, एक कनुआ एक बलुआ। बोलबे मैंने को परेशानी ना पड़े। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कहवे लगे। छोरा को चाहे जितना बढ़िया सोच के नाम धर लो, पर मैया के घर को लाड़ को नाम अलग गई होए। कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये सब मैया के लाड़ के नाम हैं। बोल कृष्ण बलदेव की। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदयंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी दोनों लालाओं की अंगुली पकड़ के मैया धीरे धीरे पहिया पहिया चलाने का प्रयास करती हैं। मोटा मोटा जब काजर लगाती हैं, जिठौना लगाती हैं, मोर पंखी पहना देती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती हैं, और फिर जब हाथ पकड़ के अंगुली पकड़ के मैया चलाना सिखाती हैं, तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनियों की झनकार से पूरा आंगन झनकृत हो जाता है। सारे देवता ये दृश्य देख देख के निहाल हो जाते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारों पर नचाता है, आज मैया उसे चलना सिखाए रही। कालेन व्रजतापेन गोकुले राम केशवं जानोभ्याम सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजग्रतु। दोनों भैया मैया का हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है आंगन में दोनों भाइयों की। आइए सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिल करके दर्शन करें। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन झोन रोन झोन झनन झन बाजत है। भाव के साथ सब गाइए। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मातु जसोदा चलन सिखावे, माते यशोदा झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन 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 झोन झनन झन बाजत है पैजनिया। पीत झंगुरिया तन पर सो है, पीत झंगुलिया तन पर सो है। पीत झंगुरिया तन पर सो है, पीत झंगुलिया तन पे सो